नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं YouTube के महान गुरु टेक्निकल योगी सर। ये YouTube के वीडियो कंट्रीब्यूटर भी हैं, तो आपको YouTube का इनसे अच्छा जानकारी कोई नहीं दे सकता है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत थैंक यू हमारे घर पे पधारने के लिए। अच्छा सर, जब आपने स्टार्ट किया था YouTube एज ए करियर, तो उस टाइम पर आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? क्या आपके पास अच्छा स्मार्टफोन, कैमरा, या आपके पास पूरा सेटअप था, या फिर आपने काम करते करते उसको इनहेंस किया? तो यार देखो, मेरे पास ना उस टाइम 10,000 रुपये का एक 3G फ़ोन था। 3G? हाँ 3G था उस टाइम। वो रेडमी का कोई फ़ोन आता था व्हाइट कलर का, बहुत अच्छा। तो कोई पूछेगा भी नहीं उसको। उसमें 13 मेगापिक्सल का हाईएस्ट कैमरा हुआ करता था। बस अच्छा, इतने बड़ा कैमरा था। भी याद है। हाँ, तो उस टाइम में जब मैं उस टाइम वीडियो बनाता तो मैं यही बोलता था कि देखो भाई, अगर आपके मोबाइल में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज मैंने भी ऐसे ही किया था। अच्छा अच्छा। तो शुरुआत तो यार जीरो से होनी चाहिए। सब कुछ आपको पहले ही मिल जाएगा तो फिर आप इंप्रूव क्या करोगे? तो शुरुआत जीरो से करोगे तो आपको भी एक है ना पता रहेगा कि मेरे रोड मैप क्या है और मुझे कहाँ तक पहुँचना है। तो ये चीज़ें तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। हम तो बहुत पूरे फैमिली से आते हैं, क्योंकि सोचो आप, मेरे पिताजी 14-13 ईयर का था तभी एक्सपायर हो गए सब कुछ, और हम बहुत पूरे फैमिली से आते हैं। मेरे पिताजी टीचर थे, मगर वो फ्री पढ़ाते थे, उनको पैसा नहीं कमाना था एजुकेशन से। तो हमारे पास पैसा था ही नहीं। नॉलेज बहुत थी क्योंकि बहुत सारे बुक पढ़ते थे, हमारे घर में सब एजुकेटेड थे, लेकिन पैसा नहीं था। तो मैंने सोचा यार पैसा नहीं है तो इसी को क्रैक करते हैं। अच्छा। तो यही मेरा लक्ष्य था। और मेरा ये था कि यूट्यूब पे मेरे को पता भी नहीं था कि पैसा मिलेगा। उस ज़माने में कुछ ऐसा था नहीं, कोई बंदा भी नहीं था जो ये कहता हो कि हमने इतना पैसा कमाया है। चलो हम तो बता भी देते हैं कि हमने इतना कमा लिया, सब कुछ दिख जाता है। उस टाइम कुछ था भी नहीं, पर ये मेरे को पता चल गया था कि यार मीडिया का फ्यूचर ये होने वाला है, डिजिटल में जाएगा। सर कहीं ना कहीं आपने जब स्टार्ट किया था तो आपके पास 10,000 का फोन था, तो अभी आपने YouTube के पैसे से क्या क्या चीज अचीवमेंट किया, और क्या आप बताना चाहेंगे दर्शकों को मोटिवेशन के लिए? यार देखो, ये जो अचीवमेंट है ना, ये तो कोई मेरे लिए इतना बड़ा नहीं है, तो भौतिक चीज़ है। ये नए नए बच्चों को लगता होगा कि यार पैसा आना चाहिए, हाँ। पैसा आना चाहिए। मैं कहता हूँ पैसा एक लिमिट तक आदमी को पसंद आता है। मान लो मैं गरीब हूँ, मेरे घर में एक चटनी रोटी है, चटनी रोटी भी नहीं है, छोड़ दो आप उसको, प्याज है, मैं प्याज से रोटी खा रहा हूँ, कांदा से। फिर थोड़ा पैसा आया चटनी से खाने लगा, फिर थोड़ा पैसा आया अब सब्जी बनने लगी, थोड़ा पैसा आया अब मैं छौंक के खाने लगा ना, छौंकन लगाने लगा, तड़का। फिर थोड़ा और पैसा आया तो फिर क्या हुआ, देसी घी में तड़का लगने लगा, और पैसा आ गया, अभी बटर चल रहा है, अब और पैसा, अब क्या करूंगा? बटर से ऊपर तो कोई चीज नहीं है, उससे अभी मैं तड़का किस में लगाऊं? तो एक लिमिट है ना। तो पैसा आपको एक लिमिट तक सुख देता है, और ये भौतिक सुख देता है, ये आपके साथ कभी जाता नहीं है। कहीं ना कहीं सर आप YouTube के वीडियो कंट्रीब्यूटर हैं, YouTube के बारे में आपको अच्छे से पता है। YouTube पर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसका सजेशन आप ही देते हैं, और बैक कैमरा में आपने हमको बहुत सारा चीज़ बताया। और जैसे आप YouTube की वीडियोस भी बनाते हैं, और भी YouTube के क्रिएटर है जैसे जस्ट लाइक मनोज दे हो गए, और भी बहुत सारे क्रिएटर हैं जो कि आप ही की तरह वीडियोस बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कहना चाहिएगा, YouTube के एल्गोरिदम ऐसा बेस बना दिया गया है, या ऑडियंस का कुछ टेस्ट ऐसा बन गया है कि कहीं ना कहीं आपको YouTube में अच्छी नॉलेज तो आपके पास है, ये पब्लिक भी मानती है, बट व्यूज कुछ कुछ क्रिएटर के आपसे ज़्यादा आते हैं। तो देखो यार, एक है ना पुराना कोट है कि दूध बेचने के लिए घर घर जाना पड़ता है, और दारू पीने के लिए लोग वहां जाते हैं ठेके पे, चाहे आप जंगल में खोल दो। अच्छा। तो नॉलेज एक्चुअल में इंडिया में ये नॉलेज का एक्सेप्टेंस कमी होता है, और मैं अपने काम से सेटिस्फाई भी हूँ। अच्छा। आपने देखा मैं ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करता, ज़्यादा सोशल मीडिया पे कुछ नहीं करता, है ना। मेरे को थोड़ा पर्सनल लाइफ भी जीना होता है। अब मैं भी चाहूँ तो, अब आपने मेरा घर देखा, मेरा स्टूडियो देखा, मैं इस पर कितनी रील बना सकता हूँ आपके अकॉर्डिंग? काफ़ी सारी बना सकता हूँ, 50 डेली 50 तो नई रील मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा मन होता है मैं करता हूँ। मेरे लिए ना मेरा पर्सनल लाइफ पहले है, मैं अपना पर्सनल लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए जीता हूँ। मैं सब कुछ कैमरे पर नहीं करना चाहता कि मैं अपना सब कुछ डिग्निटी खत्म कर कुछ भी करके, बस मुझे जो भी करना है कैमरे पर दिखाना है, वो मैं नहीं दिखाना चाहता। अच्छा, कहीं ना कहीं कुछ कुछ वीडियोस ऐसी आती है YouTube के ऊपर जिसमें कभी कभी देखते हैं कि आपके बीच या मनोज दे के बीच या फिर टेक चैंपियन सपोर्ट के बीच आपस में कंट्रोवर्सी हो जाती है कि इसके पेट पे ये लात मारा, उसके पेट पे ये लात मारा। तो क्या ये वो जो कंट्रोवर्सी है वो ऑन कैमरा होता है या ऑफ कैमरा भी होता है? देखो एक्चुअल बताऊं तो मैंने तो कभी कंट्रोवर्सी कभी क्रिएट की नहीं। अच्छा। मैं उस पर बिलीव भी नहीं करता। है। और अब मनोज और अगर अंशु मौर्य की बात करें तो दोनों छोटे भाई की तरह। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा किसी से कोई मनमुटाव नहीं है। वो मेरे को बुलाते मैं चला जाता हूँ। मनोज जी की शादी में भी गया था, वो कभी बुलाएगा तब चला जाऊँगा। और अंशु मौर्य भाई के साथ भी ऐसा ही है। अब देखो यार, ना जनरेशन का फर्क होता है, वो अलग तरह का कभी कभी जैसा अंशु मौर्य भाई कंटेंट बना देते हैं, पर मेरे साथ कभी ऐसा नहीं बनाया। तो ऐसा कुछ नहीं है ऑफ कैमरा, कभी तो हमारा कुछ हुआ नहीं। हम तो जब भी एक दूसरे को कोई प्रॉब्लम होती है, एक दूसरे को हम डिस्कस करते हैं फ़ोन पे। कभी कभी हम लाइफ के बारे में कोई प्रॉब्लम होती है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, और कभी कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। और मैं इसको कंट्रोवर्सी भी नहीं मानता। यूट्यूब की भी एक पॉलिसी में लिखा है कि कभी कभी लगे तो आप कंट्रोवर्सी कर सकते हो थोड़ी बहुत। मैंने कभी क्रिएट नहीं की, बस YouTube खुद आपको सजेस्ट करता है। हाँ। तो अच्छा, क्लिक बेट करना कितना हद तक सही है? मैं कहता हूँ क्लिक बेट मत करो, क्लिक वर्थी थंबनेल बनाओ। क्लिक बेट का मतलब तो ये हुआ कि थंबनेल पे सन्नी लियोन लगा के अंदर सन्नी देओल दिखा रहे हो। अच्छा। वो मत करो, थोड़ा बहुत क्लिक वर्ती तो बनाओ, क्योंकि आज की जो यूथ है वो अच्छी, भाई मेरे घर का दरवाजा अच्छा नहीं होगा तो मैं अंदर कितना अच्छा बना रहा हूँ, बेकार से ही घर है, तो वो उस तरह से क्लिक वर्ती बनाओ थोड़ा।
अच्छा। पर जो आपने बोला वो तो डिलीवर करो ही करो डेफिनेटली। हाँ, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं। यूट्यूब पे कई लोग ऐसा भी होते हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो एक्चुअली मुझे पर्सनली लगता है, मैं कई लोगों से मिलता भी हूँ कि यार आपने मिस इन्फॉर्मेशन दी क्यों है, बट एक्चुअली वो खुद ही मिसगाइड होते हैं। उनको खुद ही नहीं पता हमने मिस इन्फॉर्मेशन दी, बेसिकली उनको ही नॉलेज नहीं है। तो ऐसा होता है, तो मैं उनकी भी गलती नहीं मानता, एक्चुअली उनको खुद को ही नॉलेज नहीं है। तो आज के ऑडियंस को भी अवेयर होना बहुत जरूरी है कि कौन सी वो नॉलेज जो कंज्यूम कर रहे हैं वो सही है और कौन सी वो गलत है। अच्छा, कहीं ना कहीं एक चीज जो कि सबसे बड़ा सवाल आता है, और ये यूट्यूब के पॉलिसी के गाइडलाइंस के खिलाफ भी है, और बहुत लोग गेमलिंग प्रमोट करते हैं। जैसे जस्ट लाइक मनोज देवी कभी कभी गेमलिंग की वीडियोस बनाते हैं। जुन्नू की टेक, वो तो उन्होंने तो पूरा चैनल ही अपना चेंज कर दिया। स्पीडिंग ज्ञान हाल फिलहाल उन पे भी थोड़ा सा उनके चैनल पे भी दिक्कत वगैरह है। तो कहीं ना कहीं लोगों को पता है, हम क्रिएटरों को सबको पता है कि ये वीडियोस बनाना कहीं ना कहीं ऑडियंस के लिए नुकसान है, क्योंकि वो पैसा कमाएगी कम और मैक्सिमम लोग पैसा गवाएगी। तो ये वीडियोस बनाना कितना हद तक सही है, और जो क्रिएटर होते हैं वो ये वीडियोस क्यों बनाते हैं, पैसे के लिए? देखो, क्रिएटर जो भी ऐसे वीडियो बनाता है मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा। बिकॉज उसका एक रीज़न है कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग होती है। जहाँ दिमाग यूज करना होता है दिल का भी यूज नहीं करना चाहिए, और जब दिल यूज करना होता है दिमाग का भी यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा। तो होता क्या है कि अब यार आप सोचो ना, आज का यूथ क्या चाहता है और इंडिया में क्या हो रहा है। अभी एक एप्लीकेशन है, यही गेमलिंग आपने जो बोला, उस एप्लीकेशन पे सारे एक्टर और सारे क्रिकेटर मिलके एक ऐड बनाए हैं। तो क्रिएटर को ही क्यों टारगेट किया जाता है? कोई क्रिएटर अगर कोई वीडियो बनाता है, मान लो किसी कोई एप्लीकेशन का वीडियो बनाया, तो उसको तो डायरेक्ट कमेंट का ऑप्शन आपने लिख दिया। लेकिन जब बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी, एक ऐड में 10 सेलिब्रिटी आ रहा है, उनको कोई कुछ नहीं कहता। अब लेकिन उनको क्रिएटर को नहीं बनाना चाहिए, वो इस वजह से नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन नहीं है। क्योंकि आपको यूट्यूब पे काम करना है तो आपको गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, दैट्स इट। मगर वो उनकी इच्छा है, अगर उनको पैसा कमाना है वो बनाएंगे, सिंपल सी बात है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, जो लोग कमेंट करते हैं ना यार तूने ये वीडियो पैसे कमाने के लिए बनाई, वो बेवकूफ़ लोग हैं। वीडियो पैसे कमाने के लिए बनाई जाती है भाई, और इसका कोई मकसद नहीं है, सिंपल सा फंडा है। तो अपना अपना देखो पैसा कमाने का तरीका है। मैं हमेशा बात करता हूँ, जो व्यक्ति लिखता है ना कि इससे एक, कई व्यक्ति पता क्या होता है, एक व्यक्ति कमेंट लिख रहा है तुमने हमें जुआ खेलना सिखाया, लूडो खेलना सिखाया, इससे हम बर्बाद हो रहे हैं। पहली बात, मुंह में गुटखा भरा है, दारू की बोतल सामने रखे, अब वो कमेंट लिख रहा है, बर्बाद कौन हो रहा है? पहली बात तो ये है। दूसरा, जिस आदमी को ये नॉलेज है किससे बर्बाद होता है, वो इस खेल क्यों रहा है फिर उसको? अच्छा। तो ये चीज़ें हैं, तो ये गिनी चुनी चीज़ है। मेरा इसमें एक है ना मिला जुला रिस्पॉन्स है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग नहीं करता, बीच में मैंने 1-2 वीडियो बनाया होगा, फिर मैंने छोड़ दिया, मेरे को अच्छा नहीं लगा। पर ये अपनी अपनी चॉइस है यार, सिंपल सी बात है। बिजनेस इज बिजनेस, तो यही चीज़ है और कुछ नहीं है। मैं उस पर ज़्यादा वो नहीं करता, क्योंकि लोग खेलते हैं, लोग पैसा लगाते हैं, तो ही कंपनियां टिकी हुई है और तो ही वो स्पॉन्सर दे रही है। अगर लोग खेलना बंद कर देंगे तो कंपनियों के पास पैसा नहीं आएगा, तो स्पॉन्सर देना भी बंद कर देगी। लेकिन क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ है तो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि चैनल हमारा पहले और पैसा बाद में। अच्छा, जब गाइडलाइंस के ऊपर बात निकला है तो एक चीज़ ऐसा यूट्यूब में खासकर होता है कि बहुत सारी गंदी वीडियोस होती हैं जिन पर एक्चुअल में स्ट्राइक पड़ना चाहिए, उसका एआई फीचर डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती है जो कि फेयर यूज पॉलिसी के तहत होती है, या फिर उसमें उतना वल्गरिटी वगैरह नहीं दिखाया जाता, उस वीडियो को $1 कर दिया जाता है या फिर वीडियो को टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों? क्या यूट्यूब का पॉलिसी अभी उतना देखो यार, मेरा एक है ना, क्या होता है कि चोर वो नहीं है जो चोरी करता है। अच्छा। चोर वो है जो पकड़ा जाए। अच्छा। तो बहुत सारे लोग गड़बड़ करते रहते हैं। जो पकड़ा जाता है धरा जाता है, जो नहीं पकड़ा जाता उसको लगता है कि मेरा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन जिस दिन वो पकड़ा जाता है फिर उसको उस दिन ही डर लगने लगता है। तो यूट्यूब का भी सिस्टम, ये पहले मैनुअली काम होता था, अभी एआई इनबिल्ट हो गया, तभी थोड़ा जल्दी काम हो रहा है। अच्छा। तो अभी भी लोग कह रहे हैं कि भैया इसके खिलाफ आवाज उठाओ। आवाज क्यों उठाओ उसके खिलाफ? अब काम जल्दी हो रहा है, बल्कि पॉलिसी जल्दी हो। और मैं तो कहता हूँ छटनी होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा ही बनना चाहिए। और मुझे लगता है आने वाले 1-2 साल में ना छटनी हो जाएगी, ये सवाल खत्म हो जाएगा आपका, फिर अच्छा ही कंटेंट है। चलिए, तो ये थे टेक्निकल योगी सर, जो कि स्पेशली मेरे भी गुरु हैं। अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हो तो ये आपके भी गुरु होंगे, क्योंकि इनसे बढ़िया मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब पर कोई सिखाता होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।